जरूर। जगन्नाथपुरी मंदिर की पौराणिक कहानियां हिंदी में यहाँ प्रस्तुत हैं। राजा इंद्रद्युम्न और नीलमाधव की कथा। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न की है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने एक सेवक विद्यापति को भगवान विष्णु के एक दिव्य रूप नीलमाधव की तलाश में भेजा, जिनकी पूजा एक गुप्त स्थान पर सबरा जनजाति के मुखिया विश्ववसु करते थे। विद्यापति ने कई मुश्किलों के बाद विश्ववसु को खोज लिया और उनकी बेटी से विवाह करके नीलमाधव के दर्शन किए। उसने वापस लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को ये बात बताई। जब राजा अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचे तो नीलमाधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। राजा बहुत निराश हुए और उन्होंने भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागने का फैसला किया। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, तुम एक विशाल मंदिर का निर्माण कराओ, मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करूंगा। राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर पूरा होने के बाद समुद्र में एक विशाल और दिव्य लकड़ी का लट्ठा बहकर आया। राजा को एक बार फिर आकाशवाणी हुई कि इसी लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बनाई जाएंगी। राजा ने कई कुशल कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस दिव्य लकड़ी पर छेनी नहीं चला पाया। तब भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध बढ़ई कारीगर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि वो 3 दरवाजों वाले एक कमरे में मूर्तियों को बनाएंगे और उन्हें तब तक कोई परेशान न करे जब तक वो काम पूरा न कर ले। काम शुरू होने के 14 दिन बाद रानी गुंडिचा उत्सुकता से दरवाजा खोल देती हैं। अंदर बढ़ई गायब थे और मूर्तियां अधूरी थीं, उनके हाथ पैर नहीं थे। राजा को ये देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी एक और आकाशवाणी हुई, राजन, ये मेरी ही इच्छा थी कि मैं इसी अधूरे रूप में रहूं। मेरी पूजा इसी रूप में की जाएगी। तब राजा ने उसी अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। आज भी भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी हैं और इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। यही कारण है कि हर 12 से 19 साल में जब अधिक मास आता है तो इन मूर्तियों को एक विशेष अनुष्ठान, जिसे नव कलेवर कहते हैं, के तहत नई मूर्तियों से बदला जाता है। रथ यात्रा और गुंडिचा देवी की कहानी। एक और लोकप्रिय कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उनकी मौसी गुंडिचा देवी के घर जाने का प्रतीक है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण पर निकले थे तो वे अपनी मौसी के घर भी गए थे। उसी घटना की याद में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों में बैठकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जहां वे 7 दिनों तक रहते हैं। राजा और सोने की झाड़ू। एक और अनूठी परंपरा के अनुसार रथ यात्रा के दौरान पुरी के गजपति राजा स्वयं सोने की झाड़ू से रथ के सामने का रास्ता साफ करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि भगवान के सामने राजा भी एक साधारण सेवक होता है और सभी भक्त समान होते हैं। ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी निभाई जाती है, जो इस मंदिर की विशिष्टता को दर्शाती है।